दोस्तों एक ओडीआई सीरीज शुरू होने जा रही है और उस ओडीआई सीरीज को शुरू करने के लिए मुझे नहीं पता आईसीसी पैसे लगा क्यों रही है। दूसरी चीज यह भी सही है कि इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए आईसीसी को ज्यादा पैसे चाहिए नहीं होंगे, क्योंकि यह सीरीज है बांग्लादेश और पोखरियो के बीच और 1-1.5 लाख रुपए चाहिए होंगे इस सीरीज को करने के लिए। सबको अगर ऐसा मान लो कि 6-6 हजार रुपए देंगे, इतने में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, फ्लाइट्स का जो किराया है ना, वो शायद इस सीरीज को शुरू करने से ज्यादा का होगा। अगर फैंटेसी यहां पे शुरू होता तो पता नहीं कितने करोड़ों का तो हम फैंटेसी खेल चुके होते। लेकिन फिर भी इनमें एक को T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना है क्योंकि इंडिया में हो रहा है, एक को हमें इंडिया जाना नहीं है, इंडिया को बॉयकॉट करना है। बट चलो छोड़ते हैं उन चीजों को, क्योंकि इनके हाथ तो कुछ लगने वाला है नहीं। अगर बॉयकॉट करके जाते तो थोड़ी सी इज्जत बचा लेते। हाँ, अब देखो ये जो सीरीज होगी ये बांग्लादेश में होगी, ढाका में, जहां पे ग्रास है नहीं क्योंकि पैसे चाहिए होते। ऐसी विकेट है जैसा हम कहीं पे खेलते हैं ना, जो हम गली क्रिकेट खेलते हैं या फिर कहीं पे हमारे घरों के आसपास कहीं पे टिल्ले होते हैं, वहां पे हम बजरी वगैरह के पिचेस बना के खेलते हैं, वैसी कुछ विकेट है बांग्लादेश के ढाका की। अब देखो अगर वर्ल्ड कप खेलते तो थोड़े बहुत पैसे वेन्यू के लिए आ जाते, लेकिन बहुत खराब विकेट रहती है। तो क्या होगा इस मैच में, कितने रन्स बनेंगे इस मैच में, कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, कौन सी टीम स्ट्रगल करेगी, बैट्समैन कितने लेने हैं, गेंदबाज कितने लेने हैं, स्पिनर्स कितने लेने हैं, ऑलराउंडर्स कितने लेने हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले एक ही चीज बोलूंगा, विदाउट एनी सेकंड स्किप किए पूरा वीडियो देखना। और T20 वर्ल्ड कप के बाद ये पहला ही वीडियो है तो आपका सपोर्ट दिखना चाहिए, क्योंकि आ रहा है आईपीएल। तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ना, कमेंट जरूर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना। अरे यार, लड़कियों का तो तुम चैनल फट से सब्सक्राइब कर लेते हो, हमारा भी कर लो और बेल आइकन दबा लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो जाके जुड़ जाओ भाई, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ोगे तो बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़ जाओ। वेन्यू को लेके बात करते हैं, श्री बंगला स्टेडियम मीरपुर ढाका। अगर इस विकेट को लेके बात करते हैं, देखो अगर इस विकेट पे एक मैच हो जाए उसके बाद तो आप मान के चलो कि विकेट बिल्कुल ड्राई है, फिर तो एक बॉल गिरेगी यहां, आएगी यहां, गिरेगी यहां, आएगी यहां, ऐसा कुछ विकेट है। इतना खराब विकेट, इतना स्लोअर साइड में विकेट रहता है कि बैट्समैन के लिए तो कुछ रहता ही नहीं है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा मैं फिलहाल के लिए बोलूंगा, हालांकि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश विकेट है तो शायद थोड़ी सी ग्रास देखने को मिले, शायद आउटफील्ड थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले, अदरवाइज यहां पे देखने को मिलता है नहीं। फिलहाल के लिए जिस तरीके की विकेट रहती है 270 से ज्यादा यहां पे बनने नहीं चाहिए, और 270 बन गए तो चेज भी मुझे लग नहीं रहा। तीसरी चीज, स्पिनर्स गेम में रहेंगे, ऑलराउंडर्स गेम में रहेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप देखोगे 121 मैच खेले गए, 58 बैटिंग फर्स्ट ने, 63 चेजिंग ने। अब स्कोरिंग पैटर्न देखो, 121 मैच में ओनली 11 मैच ऐसे हैं जहां पे 300 प्लस बना है। 250 प्लस भी 34 बार बना है, यानी कि 250 से जो नीचे की स्कोरिंग हुई है वो हुई है 74 टाइम्स। 230 का एवरेज स्कोर है, बहुत खराब विकेट है। अब रिसेंट मैचेस देखना, अभी अक्टूबर में वेस्ट इंडीज सीरीज खेल के गई है, इसको मैं आपको समझाता हूं। ये लास्ट सीरीज का मैच है, यहां पे देखो पता नहीं कैसे बांग्लादेश ने 296 बना दिया, हालांकि वेस्ट इंडीज से चेज नहीं हुआ क्योंकि होना भी नहीं चाहिए था इतना बड़ा स्कोर। 18 विकेट है, पेसर्स के 0, स्पिनर्स के 18। पेसर्स गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। बांग्लादेश 213 पे 7, वेस्ट इंडीज 213 पे 9। ये मैच टाई हुआ था। टोटल 16 विकेट, पेसर्स के 0, स्पिनर्स के 15। बांग्लादेश 207 पे 10, वेस्ट इंडीज 133 पे 10। टोटल
20 विकेट, पेसर्स के 8, स्पिनर्स के 11। ये पहला मैच था तो यहां पे पेसर्स को गेंदबाजी दी गई, अदरवाइज पेसर्स का यहां पे रोल था नहीं। यही चीज मैं आपको बोल रहा था, विकेट्स बहुत है, स्पिनर्स ऑलराउंडर्स गेम में रहेंगे। 3 मैच में पेसर्स ने केवल 8 विकेट निकाली जो कि फर्स्ट ओडीआई में थे, बाकी स्पिनर्स ने निकाली है 44 विकेट। फर्स्ट इनिंग्स में 18, सेकंड में 26। जो पेसर्स को विकेट मिली वो फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा थी, वो भी डेथ के लिए, ये ध्यान में रखना। 39 में से 5 मैच बांग्लादेश ने और 34 मैच पोखरियों ने, भाई बहुत बड़े नंबर से लीड कर रहा है। हेड टू हेड मैच देखना, ये कोलकाता का मैच है, इजीली पाकिस्तान ने जीता। ये लाहौर का मैच है, ये भी इजीली पाकिस्तान ने जीता। यानी कि लास्ट के 2 मैच में बांग्लादेश की टीम है वो कंपीट नहीं कर पाई। अब देखो, लिटन दास 45, शांतो 4, हरिदोई फ्लॉप, मिराज 25+3, मुस्ताफिजुर फ्लॉप, रिजवान 26, आगा बैटिंग नहीं, शाहिद अफरीदी 3 विकेट, हारिस रऊफ 2, वसीम 3। यहां हो गए लिटन दास फ्लॉप, मिराज फ्लॉप, हरिदोई फ्लॉप, आफी फ्लॉप, शारिफुल और तास्किन को 1-1 विकेट मिला। रिजवान के ठीक नंबर है, यहां पे भी आप देखोगे 26 नॉट आउट, यहां पे भी 63 नॉट आउट, आगा 12 नॉट आउट, रॉफ 4 विकेट। रॉफ ने दोनों मैच में अच्छी गेंदबाजी की है, 1 विकेट शाहिद अफरीदी, 1 विकेट फहीम अशरफ। तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। देखो लिटन दास 1 मैच में रन है, 1 में नहीं है, तो आपको कंसिस्टेंट यानी कि कंटिन्यू कोई भी नहीं दिखेगा। बात करते हैं बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। देखोगे आप, तानजिद हसन और लिटन दास ओपन करेंगे, शांतो, हरिदोई, मेहदी हसन, शेफ हसन, महिदुल इस्लाम, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, तास्किन अहमद और मुस्ताफिजुर रहमान। ये 11 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखना, 1, 2, 3, 4, उसके अलावा इस्लाम ये विकेट कीपर है, 5वां गेंदबाज ये है मिराज, और ये भी गेंदबाजी कर सकता है सैफ हसन। जिस तरीके की विकेट रहेगी तो ओवर्स कट सकते हैं तास्किन अहमद के या फिर मुस्ताफिजुर के। फुल स्टैट्स अब देखना, तानजिद हसन नंबर देखोगे रिसेंट के काफी अच्छे हैं, 21, 92, 18, 54, 88। एक मैच में 0 है अगेंस्ट पाकिस्तान, वेन्यू पे 3 में 10 का एवरेज, टोटल 28 में 20 का। तो इस वेन्यू पे खेलते हुए बहुत बड़ा स्ट्रगल है तानजिद हसन का, तो मैं यहां पे इसको ड्रॉप करके जाऊंगा। लिटन दास नंबर ठीक है, 4 मैच में 24 का एवरेज है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वेन्यू पे 21 में 14 का, टोटल 95 में 29 का। तो लिटन दास की स्टैट्स भी उतनी अच्छी नहीं है, अगर रन्स करेगा 30-35 कर सकता है, बाकी आउट होने के हाई चांसेस रहेंगे और यह चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। शांतो के नंबर उतने अच्छे नहीं है, बहुत खराब नंबर है। आप देखोगे लास्ट के 8 मैच में केवल 68 और 35 है, बाकी खराब। एक मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट है, 4 रन, वेन्यू पे 10 में 26 का एवरेज, टोटल 58 में 31 का। अब देखो लिटन दास और शांतो में से आपको किसी एक को पिक करना है। शांतो थोड़ा सा मुझे काफी ज्यादा क्लासिकल लगता है। हरिदोई की बात करते हैं, इसके नंबर ठीक है। अब देखो 2 मैच खेला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट रन्स नहीं है, 4 का एवरेज, वेन्यू पे 6 में 22 का, टोटल 44 में 34 का। तो मैं बोलूंगा हरिदोई को आप ड्रॉप करके जा सकते हो। मिराज आपके लिए बेस्ट कैप्टन रहेगा, हालांकि नंबर बहुत खराब है, 4 मैच में 7 विकेट है अगेंस्ट पाकिस्तान, 14 का एवरेज, वेन्यू पे 16 में 28 का एवरेज, 29 का एवरेज, ये ठीक ठाक है। टोटल 114 में 121 विकेट, 24 का एवरेज, बेस्ट कैप्टन रहेगा सैफ हसन। इसके नंबर देखो आप, ये भी ठीक है, 3 मैच 29 का एवरेज और 1 विकेट है इस वेन्यू पे। ये जो रन्स है ना, ये केवल एक ही मैच में आए थे, ये तीनों मैच ये खेला था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, टोटल 6 में 30 का एवरेज, 4 विकेट है। इसको आप ले सकते हो बिकॉज ऑफ ये गेंदबाजी कर सकता है। जिस तरीके की विकेट है तो भाई सीधी सी बात है कि गेंदबाजी तो करेगा ही, समझ रहे हो। बाकी एंकोर नंबर डिसेंट है, 3 मैच में 23 का एवरेज है, वेन्यू पे टोटल 3 में 23 का। मैं फिलहाल नहीं रखूंगा, रिशाद हुसैन बहुत काम आएगा, ये नंबर देखो आप, ठीक है। 3 मैच 34 का एवरेज, 12 विकेट है इस वेन्यू पे, जो कि कहां आए थे, जो कि आए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, टोटल 14 में 22 विकेट, 19 का एवरेज है। ये भी आपके पास एक कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे बढ़िया चॉइस है। तनवीर इस्लाम आप ले सकते हो, जिस तरीके की विकेट, हालांकि नंबर उतने अच्छे नहीं है रिसेंट के मैचेस में, वेन्यू पे 3 में 5 विकेट,
ओडीआई 9 में 16, तो मैं यहां पे जिस तरीके की विकेट ले सकता हूं। तास्किन अहमद विकेट तो हर मैच में दिखेंगे, हेड टू हेड 5 में 4, वेन्यू पे 18 में 30, टोटल 83 में 117। एक चीज, पाकिस्तान के अगेंस्ट नंबर अच्छे नहीं है और आपको टास्किन में से और मुस्ताफिजुर में से किसी एक को ट्राई करना है, इसके नंबर ठीक है, लेकिन इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट बढ़िया गेंदबाजी की है। 3 मैच में 9 विकेट, वेन्यू पे 30 में 55, टोटल 116 में 177। तो अगर आपको टास्किन और मुस्ताफिजुर में से किसी एक को लेना पड़े तो मुस्ताफिजुर को ही लेना, क्योंकि स्टैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान काफी बढ़िया है। 6 बॉलिंग ऑप्शंस है, ओवर कट सकते हैं यहां पे टास्किन अहमद या मुस्ताफिजुर में से। बेंच में अगर मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लग रहा कोई भी चेंजेस होंगे, समझ गए। अब देखो, शाहीन अफरीदी एक बार तांजिद हसन को, लिटन दास को भी शाहीन अफरीदी ने 2 बार आउट किया, ये बड़ा स्ट्रगल है इसका। बाकी एक बार शाहीन ने शांतो को, मोहम्मद वसीम ने एक बार मेहदी हसन को, हरीश रऊफ ने एक बार हरिदोल को, सैफ हसन का कोई मैचअप है नहीं, इन दोनों का भी कोई मैचअप आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। अब आते हैं सबसे पैसे वाला बोर्ड। जी हां, सबसे पैसे वाला बोर्ड जिसके पास इतने पैसे हैं कि इनको इंडिया के साथ खेलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में इन बेकारियों को पता चलता है कि हमारे पास तो फ्लाइट में बैठ के वापस पाकिस्तान जाने के पैसे नहीं है, इसलिए फिर खेलना पड़ता है और फिर अपनी इज्जत भी देके जानी पड़ती है। अब देखो, यहां पे एक तो ये साहिबजादा और ये कौन है, शेमल हसैन, ये कोई नया बंदा है, अब्दुल शमद, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी 2 आ गए। ये वो है अब्बास अफरीदी, वो जो लेग स्पिन डालता है, हारिस रऊफ और फैजल अकरम जो कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाजी करता है। इसको इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि बांग्लादेश की विकेट है। ओवर्स किसके कट सकते हैं? ओवर्स शाहीन के कट सकते हैं, ओवर्स फहीम के कट सकते हैं, आगा गेंदबाजी कर सकता है, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। फुल स्टेट्स साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में है, ना हेड टू हेड ना वेन्यू। ओडीआई देखोगे, पहला ही ओडीआई मैच होगा लिस्ट ए का, 41 का एवरेज है, 72 मैच में 2926 का एवरेज। जिस तरीके से फॉर्म लेके आ रहा है मैं लेके जाऊंगा। हसैन की बात करते हैं, नंबर डिसेंट ठीक है, 13 मैच में 46 का एवरेज है, लेकिन ये 46 का एवरेज तो लेके आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश की विकेट है तो एवरेज शायद इसका पहले मैच से खराब होना शुरू हो जाएगा। अब्दुल समद ये थोड़ा सा अटैकिंग प्लेयर भी है, नंबर भी ठीक है, इसके आपको हेड टू हेड वेन्यू नहीं दिखेंगे, 32 में 35 का एवरेज है, लिस्ट ए के मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। मोहम्मद रिजवान, रिसेंट नंबर देखोगे, रिसेंट में खेला भी नहीं है, नंबर डिसेंट है, 5 मैच में 57 का एवरेज, यानी कि बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस है। वेन्यू पे 3 में 28 का, टोटल 100 में 41 का, तो मैं फिलहाल रिजवान को रखूंगा। आगा के नंबर बहुत खराब है, 2 मैच में 12 रन है टोटल, हेड टू हेड में वेन्यू पे नहीं, टोटल 47 में 23 का। देखो एज ए बैट्समैन अगर मैं बात करूं नहीं, लेकिन हाँ एक चीज बता दूं, स्पिन विकेट है तो यहां पे आपको ओवर्स करता हुआ दिखेगा। अगर 2 विकेट भी आती है तो हमारा तो फिर बैटिंग वाइज नहीं लेंगे तो भी ऐसी तैसी हो जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हुसैन तलत नंबर देखोगे उतने अच्छे नहीं है, 10 मैच में 35 का एवरेज, 0 विकेट, ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे। बैटिंग वाइज ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगा क्योंकि ऊपर से विकेट जाने के चांसेस रहेंगे, तो हुसैन तलत वहां पे पारी को संभाल सकता है। और साथ में फहीम अशरफ, इसके भी नंबर अच्छे नहीं है, हेड टू हेड 1 में 1 विकेट, टोटल 42 में 32 विकेट, 14 का एवरेज है, बैटिंग भी कर लेता है, गेंदबाजी में ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ये 46% आपके लिए डिसेंट हो सकते हैं, ले सकते हो। शाहीन अफरीदी नंबर ठीक है, 4 मैच 12 विकेट है बांग्लादेश के अगेंस्ट, टोटल 71 में 135। हालांकि पेसर्स को मुझे लेना नहीं है बट नंबर अच्छे हैं। अबरार अहमद की बात करते हैं, इसको लेना पड़ेगा आपको, नंबर ठीक है, 14 मैच में 28 विकेट है, ना हेड टू हेड ना वेन्यू, पर बांग्लादेश की विकेट पे लेना पड़ेगा। हारिस रऊफ ये विकेट निकालता है, हेड टू हेड 2 में 6, टोटल 14 में 97। तो आप शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ में से किसी एक को ट्राई करेंगे और मैं बोलूंगा आप हारिस रऊफ को ट्राई करना। बाकी फैजल अकरम नंबर देखना, बहुत अच्छे नंबर्स, ओडीआई 4 में 7, कम से कम 2 विकेट आ सकती है फैजल अकरम के खाते में, तो इसलिए मैं बोलूंगा फैजल अकरम शुड बी ट्राई। जिस तरीके की बांग्लादेश की विकेट है, बॉलिंग ऑप्शंस, ओवर्स जाएंगे,
फहीम अशरफ के तलट के, ये ध्यान में रखना, यहां से ओवर्स बंटेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे कोई नहीं लग रहा, वही 11 आपको दिखेंगे। इनका दोनों का मैचअप नहीं है क्योंकि दोनों पहला ही ओडीआई खेलेंगे, ये भी पहला ओडीआई खेलेगा। रिजवान के सामने भी किसी ने आउट नहीं किया है तो मैं मैचअप डाले नहीं है। यहां सलमान आगा का भी नहीं है, हसैन तलट का भी नहीं है, उसके अलावा इनका कोई भी मैचअप आपको दिखेगा नहीं। बात करते हैं, देखो लिटन दास, रिजवान, यहां से एक विकेट कीपर आप ड्रॉप भी कर सकते हो, वो लिटन दास हो सकता है क्योंकि शांतों में से और में से किसी एक को पिक करना है। फरहान वाइस कैप्टन सलमान अली आगा क्योंकि गेंदबाजी भी कर सकता है। मिराज कैप्टन, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, रिशाद हुसैन, तास्किन अहमद। अब एक चीज देखना, एक तो ये जो वाइस कैप्टनसी है ना, ये आप रिशाद हुसैन को दे सकते हो, ये ध्यान में रखना। दूसरी चीज, आप तास्किन अहमद की जगह मुस्ताफिजुर ले सकते हो। दो नाम, एक कौन है, एक है फैजल अकरम, एक ये नाम है जिसको आप टीम में पिक कर सकते हो, एक कौन है, एक है सैफ हसन। ये दो नाम है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये आपके काफी काम आएंगे। देखो अगर मैं आपको बात करूं ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, आपको बढ़िया चीज बता रहा हूं, इस मैच में ऑड्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगा, आपको मजा आएगा अगर आप ट्रेडिंग करोगे, ये ध्यान में रखना। तो आपके लिए मैच कौन सी टीम जीत रही है डजंट मैटर, फ्लक्चुएशंस देखना है, समझ रहे हो। मैं क्लियर वाइज नहीं बोल सकता हूं क्योंकि आपको पता है कुछ चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है यहां पे, इसलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।